Hafiz Nadeem and you are watching Infotech Hafiz IT. Today we are going to start a program which is directly related to previous video. So पीछे वाली वीडियो में हमने क्या किया था कि 2D अरे को समझा था कि 2D अरे होता क्या है। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि 2D अरे बेसिकली जैसे मैथ में मैट्रिसेस होते हैं हमारे, तो बेसिकली जो 2D अरे है वो भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर मैंने देखा था कि कैसे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं, एक जो वैल्यू होती है अरे में, 2D अरे में जो वैल्यू होती है उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप इससे पहले वाली जो वीडियो है वो काइंडली लाजमी देख लें, ताकि आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है 2D अरे का वो वहाँ पे आपको मिलेगा। तो चले आज हम स्टार्ट करते हैं। दो जो अरे हैं मैट्रिसेस हैं इनको हम जो है वो प्लस करेंगे, उनको सम करेंगे और सम करने के बाद हम जो देखेंगे कि उसकी वैल्यूज क्या आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, वैसे बेसिकली मैंने आपको बताया था कि एक मैट्रिक्स अगर आपके पास है, ठीक है, 1 2 3 4 लाइक दैट, ओके। एक और मैट्रिक्स है सम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स लाइक 2 3 5 2 4 सॉरी, ओके। तो ये देखें, असल में सम क्या है, इसको मैं सम लिख देता हूँ पूरा, ठीक हो गया, सम हो गया। सम इज इक्वल टू टू मैट्रिक्स को अगर हम मैथ में सम करें तो क्या होता है कि एक तीसरा मैट्रिक्स जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है, इनके सम का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 1 + 2 3 2 + 3 5 3 + 5 8 एंड 4 + 4 8। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल सम होगा, यानी कि इसका हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो हमें करना भी यूँ है, सबसे पहले एक अगर यहाँ पे सिनेरियो को समझें, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम जब भी गिवन हो आपको फौरन से कोडिंग करना आपने नहीं स्टार्ट हो जानी, पहले प्रोग्राम को समझना है कि हमने करना क्या है। तो मैंने आपको समझा दिया कि करना क्या है, दो मैट्रिसेस लेने और उनको सम करवाना है। तो हमारे पास इस तरह का एक मैट्रिक्स आएगा, यानी कि जो हमारे पास आउटपुट होगी वो इस तरह की होगी, जिसमें इन दोनों के मैट्रिसेस में जो वैल्यूज हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सम होकर यहाँ पे हमारे पास इस तरह की आउटपुट एक आएगी। ठीक हो गया। तो ये सिनेरियो हमारे पास जो हमने ये काम करना है। तो इसके लिए आपको पता है कि सबसे पहले हमने एक अरे क्रिएट करना है, फिर दूसरा अरे क्रिएट करना है, फिर हमने क्या करना है, उन अरे की जो वैल्यूज हैं उनको सम कर देना है। ठीक हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले इससे पीछे वाला प्रोग्राम अगर आपको याद हो तो हमने ये देखा हुआ है कि क्रिएट कैसे करते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जब भी आपको सम का कहा जाएगा कि दो मैट्रिसेस को आपस में सम करें, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट जो है वो रूल है, वो आपने याद रखना है। वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो क्या रूल है मैं आपको वो रूल बता देता हूँ। या आपने याद रखना है, अगर ये इस रूल को फॉलो करना होगा, जो मैट्रिक्स आपको गिवन होगी, मैट्रिसेस जो आपको गिवन होंगी, अगर वो इस रूल को फॉलो कर रही होंगी तो तब आपने सम करना है, वरना आपने सम नहीं करना और सम आप कर भी नहीं सकते ऐसे। तो नोट क्या, यहाँ पे मैं एक नोट लिखता हूँ, वो आप जो है इसको याद रख लें कि the number of rows and column should be, the number of rows and column should be same। ये याद रखिएगा, जो आपको गिवन मैट्रिक्स जो आपको गिवन होंगी, ठीक है, उनमें आपने ये चीज हमेशा याद रखनी है कि रोज और कॉलम जो है, उन दोनों मैट्रिसेस के जो रोज और कॉलम है वो सेम होने चाहिए। अगर रोज और कॉलम जो है वो सेम नहीं है तो आप सम नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला जो आपने ये चीज जरूर याद रखनी है कि रोज और कॉलम जो गिवन मैट्रिसेस हैं उनके सेम होने चाहिए, तब आप परफॉर्म कर सकते हैं, सम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे करना है हमने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने प्रोग्राम समझ लिया कि प्रोग्राम का सिनेरियो क्या है। हमने सिंपली क्या करना है, दो मैट्रिसेस को पहले क्रिएट करना है। ठीक हो गया। और फिर देखेंगे जो हमारा आज का जो मेन कॉन्सेप्ट होगा वो ये देखेंगे कि हम सम कैसे कर सकते हैं, मैट्रिसेस की जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करके सम उनको कैसे कर सकते हैं, आज हमने ये भी देख रहे हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। मैं ये भी मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि स्पेस ज़्यादा हो, क्योंकि ये प्रोग्राम लेंथी है।
ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, वाइड मैन से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे वाइड मैन नहीं लिख सकते आप। जब वाइड मैन लिखेंगे तो आपको यहाँ पे एरर जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज हैं इंटीजर की, तो यहाँ पे आप इंट लिखेंगे, यहाँ पे आप इंट मैन, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो, यहाँ पे आपने गौर से देखना है, करना क्या हमने, सबसे पहले हमें पता है कि लूप के लिए हमें आई और जे तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था एक आउटर लूप चाहिए होगा और एक इनर लूप चाहिए होगा, ठीक है। तो आउटर लूप के लिए मैंने आई ले लिया और जे ले लिया इनर लूप के लिए। लाजमी नहीं है कि आप हमेशा ऐसे ही रखें, जो मर्जी नाम आप रख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, 2 अरेज चाहिए, ठीक है। तो एक को मैं ए का नाम दे देता हूँ, 2D अरे चाहिए तो 2 सबस्क्रिप्ट होंगे, एक अरे को मैं बी का नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लाइक ठीक है 2x2 के दोनों ले लेता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं है तो टर्मिनेटर लगा देता हूँ, और यहाँ पे फिर मैंने क्या करना है, सम के लिए क्या, क्योंकि हमने याद रखिएगा यहाँ पे समझने वाली चीज है कि जो सम का भी एक हमने अरे लेना है, वो उसकी वजह यह है क्योंकि हमने जो इंडेक्स में वैल्यूज पड़ी होंगी, हर इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी होगी उसको सम करना होगा, तो इसीलिए हमें सम के लिए भी एक अरे चाहिए होगा, ठीक है। अगर हम सम के लिए मैं ले लेता हूँ SUM, और इसके इंडेक्स ले लेता हूँ, उसका साइज दे देता हूँ लाइक कोई भी साइज आप दे सकते हैं, सम का कोई भी साइज दे सकते हैं, इसमें 4 ले देता हूँ, ठीक हो गया, 4x4, ओके। सो अच्छा, बेसिकली यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्योंकि हमारे जो अरे है, जो हम इनपुट करवा रहे हैं, जो हमारे पास अरे है, ठीक है, जो ले रहे हैं अरे मैट्रिसेस जो हैं वो 2x2 के हैं, तो हमारा आंसर भी 2x2 में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, 2x2 ही लेंगे, ठीक हो गया, 2x2 का हम यहाँ पे अरे ले लेते हैं, ठीक हो गया, सम के नाम का। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सम के नाम का हमने ले लिया, बस यहाँ तक हमारी सारी इनिशियलाइज डिक्लेरेशन होगी, तमाम की तमाम वेरिएबल थी, ये सिर्फ अभी वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये आउटर लूप के लिए, ये इनर लूप के लिए, ये पहला अरे, ये दूसरा अरे, और उसके बाद एक तीसरा सम, जो हमने क्या करना है, जिसमें हमने दोनों अरे में जो वैल्यूज हैं उनको एक्सेस करके उनका सम प्रिंट करवाना है, ठीक हो गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जैसे हमें पता है कि आउटर लूप लगाना है, आउटर लूप के लिए हमें फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। तो फॉर लूप लगाने के बाद आई इज इक्वल टू, हमें पता है कि लूप हमेशा जो है वो अरे का जो लूप है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद आई लेस देन जितने का लूप है यानी कि 2, तो लेस देन 2, ठीक है। ये मैंने पीछे वाली वीडियो में इसको सही बताया हुआ कि समझाया हुआ है कि कैसे हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आप पहले उसको देख लीजिएगा। उसके बाद इनर लूप लगाएंगे, ठीक है, फॉर लूप जे इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, जे जो है वो लेस देन 2 है, और उसके बाद जे जो है वो प्लस हो गया, ठीक है, इंक्रीमेंट करेंगे। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि स्कैन एफ, ठीक है, स्कैन एफ वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए, इनपुट करवाने के लिए, सॉरी वैल्यू इनपुट करवाने के लिए हम स्कैन एफ लेंगे। तो अब यहाँ पे जो दोनों यानी कि हमारे पास इंडेक्सेस होंगे, अरे 1 अरे ए जो हमारे पास, उसमें वैल्यू इंटर करवाने लगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर सबसे पहले इससे ऊपर ऐसे आप लिख देंगे इंटर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एरे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है। जब मैं लैपटॉप में इसको परफॉर्म करूँगा तो फिर यहाँ पे मैं आपको बाकायदा पूरे तरीके से करके दिखाऊंगा कि पहले हम जो है वो लिखेंगे कि इंटर दी फर्स्ट एलिमेंट नंबर, ओके, सो वैल्यूज भी कह सकते हैं। तो वो आपने जब प्रोग्राम करना है तो पूरी जो है वो अच्छे तरीके से इसकी जो है ना मॉडलिंग करनी है प्रोग्राम की, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्कैन एफ के बाद यहाँ पे मैं %d लिख रहा हूँ और सेपरेटर लगा रहा हूँ, एड्रेस ऑफ अरे यानी कि ए जो था उसका एड्रेस उसके आई और जे में, यहाँ पे जो 1 by 1 वैल्यू जाएंगी अरे ए के 2x2, यानी कि जहाँ पे जो 2x2 का अरे है हमारे पास ए, उसके हर एक इंडेक्स में 0 0 0 1 इस तरह सारे इंडेक्स में 4 के 4 इंडेक्स में वैल्यूज 1 by 1 इंटर होंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद हम इसको कर देंगे सिंपली क्लोज, अच्छा हो गया। यहाँ पे हमने ये सिंपली इसको क्लोज किया और ये आउटर लूप क्लोज हो गया।
ये हमने एक अरे क्रिएट किया अभी, इसी तरह का दूसरा अरे बिल्कुल इसी तरह का क्रिएट होगा, बिल्कुल सेम यही होगा। फिर यहाँ पे सिर्फ आप क्या कर देंगे, बी लिख देंगे, बाकी आपने यही फॉर लूप लगाना है, ठीक है। और उसके बाद यही, चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि पूरी कोडिंग हो। तो फिर इसी तरह आई इज इक्वल टू, या इससे पहले आप इसके नीचे आपने प्रिंट एफ एक मैसेज प्रिंट करना है कि इंटर दी सेकंड अरे एलिमेंट्स, ओके। तो उसके बाद फिर जे इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, जे लेस देन 2 हुआ और जे प्लस प्लस हो गया, और उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप लगा, ठीक है। इनर फॉर लूप जिसको बोलते हैं, इनर लूप भी बोलते हैं हम, सॉरी यहाँ पे आई आएगा, ठीक है, आई, क्योंकि आउटर लूप को हमने आई का नाम दिया था। तो यहाँ पे मैं जे भी लिख दूँ तो डजंट मैटर, बिकॉज के आई और जे सिर्फ जो है वो वेरिएबल है, लेकिन हमने अपने माइंड में रखा हुआ है कि आई जो है वो आउटर लूप है, तो इसलिए मैंने आई यहाँ पे दोबारा लिखा ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्ड जो हुआ है ये बिल्ड ही रहे, ठीक है। तो जे इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, जे जाएगा 2 तक, और जे जो है वो प्लस प्लस होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने फिर स्कैन एफ के थ्रू वैल्यू देंगे दूसरे अरे के लिए, तो परसेंट डी हो गया, और उसके बाद सेपरेटर, उसके बाद एड्रेस, और एड्रेस के बाद बी, यहाँ पे सिर्फ बी आएगा, ठीक है, सेकेंड अरे का। और बी के आई और जे इंडेक्स में, क्योंकि 1 बाय 1 जो इसका इंडेक्स है वहाँ पे वैल्यूज मैंने पुट करवानी है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये इनर लूप की बॉडी को क्लोज किया, इनर लूप की बॉडी को क्लोज किया, फिर आउटर बॉडी को क्लोज किया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या कर लिया स्टूडेंट, अभी तक हमने यहाँ पे ये वाला अरे और ये वाला अरे क्रिएट कर दिया। अब हम करने लगे सम, तो सम के लिए हमने एक अरे क्रिएट किया हुआ है, तो अब यहाँ पे मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है, हमने बेसिकली क्रिएट किया अभी। तो अब हम सम करने वाले हैं, तो चेक करते हैं कि सम हमने कैसे करना है। तो बेसिकली हमारा जो मेन आज का जो कॉन्सेप्ट सीखने वाली चीज़ है वो यही है जो अभी मैं करवाने लगा हूँ, ठीक है, कि हम कैसे जो है वो अरे ए के इंडेक्स में जो अरे ए के इंडेक्स में जो वैल्यू मौजूद है और अरे बी के इंडेक्स में जो वैल्यू मौजूद है उनको कैसे सम करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए भी, क्योंकि हमारे पास 2 बाय 2 है तो 2D अरे है, तो इसके लिए भी हमें जो है वो आउटर लूप और इनर लूप लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह हम जो है वो यहाँ पे आप आउटपुट लिख सकते हैं जी के the sum of two array या the elements of two array, the summation of two array, इसका कुछ भी आप आउटपुट लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम जो है वो फॉर लूप लगाते हैं, पहले फॉर लूप लगाएंगे, फिर यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, i जो है वो लेस देन 2 तक जाएगा, i जो है वो प्लस प्लस होगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे फॉर लूप लगेगा जो इनर लूप है, ठीक है, और वो j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, और j जो है वो जाएगा 2 तक जाएगा, और j जो है वो प्लस प्लस होगा, इंक्रीमेंट होगा। और यहाँ पे अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि क्रिएट हमारे पास हुए हुए पड़े हुए, अब हमने सम कर रहा है, ये वाला जो लिया हुआ था अरे लिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे जरा देखिएगा, यहाँ पे हम करेंगे कि सम का जो i है, ठीक है, सम में जो i है, i इंडेक्स है, और जो j इंडेक्स है, सम के i और j इंडेक्स में क्या करो कि अरे का जो i और j में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको सम कर दो अरे b के जो i और j के इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। ये स्टेटमेंट को गौर से समझे काइंडली, यही स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। देखें हमने करना क्या था, क्रिएट हमने कर लिया, तो हमारे पास बेसिकली यूँ समझें कि ये हमारे पास एक अरे है और ये अरे 2 है जिसको हम सम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये सम है, तो ये सम हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि इसकी और इसकी वैल्यू, ठीक है, और फिर ये वाली वैल्यू को एक्सेस करना है, फिर सम करना है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे असल में हो रहा है ए का आई और जे के, यानी कि आई और जे के इंडेक्स में ये जो वैल्यू पड़ी हुई है, आई के सबसे पहले जो आई और जे के इंडेक्स में वैल्यू पड़ी है वो 1 है, ठीक है। सपोज करते हैं ये 0 0, यहाँ पे पहले जब चलेगा तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो आई के 0 और जे के 0 में जो हमारा पहला लूप चल रहा था तो वहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई थी 1 वैल्यू पड़ी हुई थी। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में 2D अरे में मैंने एग्जैक्टली आपको 2 बाई 3 का वो अरे बना के मैंने आपको बताया था कि हर वैल्यू को हम कैसे एक्सेस करेंगे थ्रू इंडेक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे i और j में यहाँ पे भी 0 सपोज करते हैं, यहाँ पे भी 0 0 इंडेक्स में 1 वैल्यू पड़ी हुई है,
ए के जो 0 0 इंडेक्स में वैल्यू पड़ी हुई है उसको सम करो बी के जो 0 0, ये बी है और इसके 0 0 में 5 है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 5। सो यहाँ पे जो सम जो हम प्रिंट करवाएंगे तो सम के आई और जे में जो वैल्यू अभी हमारे पास आ गई है, यानी कि सम के आई और जे यानी कि 0 0 जो इंडेक्स है इसमें वैल्यू कौन सी आएगी 6 आ जाएगी। ठीक हो गया, समझ आ रही है यहाँ पे आपको क्या हो रहा है। यहाँ पे जो सम हो के जो हमारे पास आई सम के आई और जे इंडेक्स में यानी कि 0 0 इंडेक्स में जो पहली वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारे पास सम वाला आंसर है, सम का जो अरे है इसका जो आंसर है, ठीक है, इसके मैट्रिक्स जो बनेगा इसमें पहले जो इंडेक्स है 0 0 उसमें 6 आएगी वैल्यू। तो ये चीज़ को काइंडली समझिएगा आप, इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इसी तरह फिर क्या होगा, ये लूप चलता रहेगा बार बार 4 टाइम, ये 2/2 हाँ 4 टाइम तक ये वैल्यूज जो है वो इसी तरह चलती लूप चलता रहेगा और जो हमारी 4 इंडेक्स में वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाएगी। अभी सिर्फ इसमें वैल्यू आ रही है, यूँ समझे कि हम सम वाला जो हमारे पास अरे है उसको हम क्रिएट कर रहे हैं। सम करके वैल्यू ये हमारे पास अभी सिर्फ क्रिएट है, अभी हमने इसको प्रिंट नहीं करवाया। यहाँ तक अगर आप इसके बाद अब गेट सी एच करके इसको रन करेंगे तो ये वैल्यूज को प्रिंट नहीं करवाएगा, इवन कि ये सम हो भी चुका होगा, क्योंकि हमें कोई भी जब प्रिंट करवाना होता है तो प्रिंट फंक्शन यूज करके वहाँ पे वैल्यूज को प्रिंट करवाना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, तो मैं इन चीज़ों को मिटाता हूँ। ठीक है, ये मैं जो समझाने के लिए सिर्फ आपको लिखा था यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को, तो ये चीज़ें मैं दोबारा यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हमारी मेन जो आज सीखने वाली चीज़ है वो यही है। अगर आपको ये नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा जो है पीछे करके आप देख लें। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आती तो आप पहली वाली इससे जो पहली वीडियो थी 2D अरे की वो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने जो बताया कि कैसे हम जो अरे के इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी होती है उसको एग्जैक्टली कैसे हम एक्सेस करते हैं। तो चलें, यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि सम में वैल्यूज जो है वो आ गई, सम का अरे क्रिएट हो गया और उसमें वैल्यूज जो सम की वैल्यूज हैं वो आ गई। अब हमने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे एक और फॉर लूप लगाना है, इसी तरह, क्योंकि प्रिंट करवाने के लिए भी हमें फॉर लूप लगाना पड़ता है। वही आउटर लूप अलग लगाएंगे, इनर लूप अलग लगाएंगे। तो आउटर लूप के लिए 0, फिर i लेस देन 2, फिर i जो है वो सम होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे इनर लूप लगेगा। इसके लिए भी फॉर लूप j = 0 से स्टार्ट हुआ, j लेस देन 2, j प्लस प्लस, और उसके बाद यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि सम को प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास सिंपली प्रिंट एफ, ठीक हो गया, प्रिंट एफ लगा के हम यहाँ पे क्या करेंगे %d, यहाँ पे %d यूज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम के इंडेक्स i में जो पड़ी हुई है वैल्यू उसको i और j के इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको प्रिंट करवाते जाओ। वो 1 बाय 1 क्या करेगा कि उसको वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। और यहाँ पे हम एक कंडीशन भी लगा देते हैं ताकि जो ही ये 2 बार वैल्यू प्रिंट हो j की, तो जो ही मतलब जो पहला लूप चले, j का जो पहला लूप चले, जैसे कि सपोज करते हैं 6 पहले हमारा आंसर आया था, दूसरा सपोज करते हैं 8 आता है, तो उसके बाद न्यू लाइन में प्रिंट होके 7 और 6 या कुछ भी 8 इस तरह, यानी कि हमें अरे की फॉर्म में आंसर मिले, इस तरह अरे की फॉर्म में आंसर मिले। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ j जो है हमारे पास जो j है वो इज इक्वल टू हो किसके, 1 के। जब हमारे पास इज इक्वल टू यहाँ पे जो वैल्यू दी होगी, अगर लेस देन 3 हुआ तो यहाँ पे 2 आएगा, लेस देन 4 हुआ तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक होगा। और यहाँ पे फिर हम क्या कर देंगे कि सिंपली उसको बता देंगे भाई प्रिंट कर दो, तुम क्या प्रिंट कर दो, इफ की बॉडी के अंदर हमने कहा है कि प्रिंट कर दो प्रिंट एफ न्यू लाइन, ओके, सो न्यू लाइन प्रिंट कर दो, ओके। और फिर इफ की बॉडी को हम क्लोज कर देते हैं और उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, उसके बाद हमने सिंपली गेट सी एच यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बाकी का जो है। तो यहाँ पे इसके बाद कंटिन्यू प्रोग्राम, ये इफ की बॉडी को मैंने क्लोज किया, इफ की बॉडी के बाद हमने इनर लूप को क्लोज करना है, फिर आउटर लूप को क्लोज करना है। तो मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ इनर लूप और आउटर लूप, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली गेट सी एच, ठीक हो गया। और उसके बाद एंड पे मैं यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर देता हूँ, ठीक होगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारा कंप्लीट जो है वो प्रोग्राम हो गया, जिसमें हमने क्या किया कि 2 बाय 2 के 2 अरे को लिया
याद रखिएगा आप यहाँ पे किसी किस्म का भी अरे हो सकता है, 2x2 3x3 कुछ भी, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इनके जो यानी कि रोज और कॉलम्स हैं वो दोनों जो अरे होंगे उनके अरे जो है वो सेम होने चाहिए, ठीक है, और साइज जो है वो सेम होना चाहिए, ये ज़रूरी है कॉलम्स और रोज का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, तीसरे का सम करना है, तो सम के लिए एक अरे बनाएंगे और हर इंडेक्स को एक्सेस करेंगे, उसको सम कराएंगे और एंड पे हम जो है वो सिंपली उसको प्रिंट करवा। तो चलिए स्टूडेंट फिर देखते हैं कोडिंग। ये कोडिंग मैंने सारी कर ली है, वही वाली कोडिंग है जो हमने अभी जो है वो बोर्ड पे किया था सारा प्रोग्राम, बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने वही वाला जो है पूरा प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। पहले मैं आपको एग्जैक्टली जो वहाँ पे हमने लिखा था वो पहले प्रिंट करवा के दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे मैंने इंट यूज़ किया, यहाँ पे वाइड भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी मैंने यहाँ पे चेक किया है, तो आप वाइड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे फिर नीचे देखें मैंने सारे लूप इसी तरह क्रिएट किया है, फिर सम के लिए एक लूप लगाया और एंड पे फिर सम को प्रिंट करवाने के लिए एक लूप लगाया है, और फिर एक कंडीशन भी जो थी वो भी लगाई है, ठीक हो गया, और गेट सी। अच्छा चले अब जो है वो कंपाइल करके रन करते हैं, तो चले देखते हैं अब कि रन होता है कि नहीं। तो कंपाइल हो गया, रन हो गया। अब हम जो है वो यहाँ पे इंटर करते हैं वैल्यूज़ को, सिंपली वैल्यूज़ देते हैं कोई भी। तो ये देखें मैंने पहले अरे की और दूसरे अरे की दी, तो ये देखें बिल्कुल अरे में 4 4 4 4 यानी कि समेशन आई है हमारे पास जो सम दोनों अरे की, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप जो है वो थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं क्योंकि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि कौन से अरे की वैल्यू जो है वो इंटर कर रहे हैं, ये वो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो लैपटॉप में करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम जो है वो एक मैसेज जो है वो यूज़र के लिए प्रिंट करवा देते हैं कि भाई इंटर करो जो है अरे में वैल्यूज़ को, फर्स्ट अरे में वैल्यूज़ को इंटर करो। तो उसके लिए हम एक मैसेज लिखते हैं यहाँ पे, तो आउटपुट के लिए हम मैसेज यूज़ करते हैं प्रिंट एफ। तो मैं प्रिंट एफ मैसेज यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि इंटर फर्स्ट, ठीक हो गया, इंटर फर्स्ट अरे एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे यूज़र को पता लगेगा कि भाई फर्स्ट अरे के एलिमेंट्स मांग रहा है, ठीक है। तो उसके लिए यूज़र के लिए इजी होगा, तो यहाँ पे टर्मिनेटर लगा के इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मैं पेस्ट कर दूँगा नीचे दूसरे अरे के स्टार्ट में, ठीक हो गया। तो वहाँ पे एक मैसेज आएगा जी के इंटर सेकंड अरे एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे मैं जो है वो सेकंड एलिमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे चलें कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है जी, यहाँ पे हो रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं अभी पेस्ट कर देता हूँ, सिंपली पेस्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे जो है वो चेंज कर दूँगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली फर्स्ट की जगह सेकंड कर देता हूँ, तो इंटर सेकंड अरे एलिमेंट्स, ठीक हो गया। सिंपली हमने ये मैसेज जो है वो करवा दिया, अब जो है वो प्रिंट होगा कि इंटर सेकंड एलिमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं करता हूँ कि भाई समेशन के लिए कि जो सम आएगा फाइनल जो हमारे पास सम आएगा दोनों अरेज के जो सम होंगे वो लिखेंगे। तो सम ऑफ यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ टू अरेज, ठीक है, टू अरेज का जो सम है वो क्या है। तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा पहले ये, उसके बाद नीचे आउटपुट आएगी, ठीक है। तो अच्छा ये वाला हमने यहाँ पे करना था क्योंकि सम प्रिंट हमने जो करवाया वो यहाँ पे करवाया हुआ है, तो फिर ये वाला ऊपर वाला मैसेज हम यहाँ से दोबारा कट करके तो नीचे पेस्ट कर देते हैं दोबारा, ठीक है, ताकि आउटपुट के उसमें आए। तो यहाँ पे हम जो है वो दोबारा से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सिंपली हमने पेस्ट कर दिया। अब हम जो है वो कंपाइल और रन इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक हो गया। और ये देखें लिखा हुआ है इंटर फर्स्ट अरे एलिमेंट्स, ठीक हो गया। ये मैंने फर्स्ट अरे एलिमेंट्स जो है वो इंटर किए रेंडमली, आप कोई से भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इंटर सेकंड अरे एलिमेंट्स वो भी कर दिए, और एंड पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा अरे प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई जो है सही अरे की फॉर्म में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ /n यूज़ करने के बाद देखते हैं कि क्या आता है, कैसे आती है आउटपुट। तो रेंडमली मैं कोई से भी नंबर इंटर कर रहा हूँ, ठीक है, और फाइनल हमें ये अरे मिला। फिर भी यहाँ पे एक और चीज़ रह गई, चलें वो भी चेक करते हैं। स्पेस भी मैंने यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ पे दोबारा से क्या करते हैं कि ये जो /n है इसको ये जो मैंने डबल डॉट्स यूज़ किए हुए हैं यहाँ पे से आगे, ठीक है, यहाँ पे मैं /n यूज़ कर लेता हूँ, ठीक हो गया। तो आप देखेंगे कैसे प्रिंट होता है, आउटपुट हमारी कैसे आती है, जैसे हम चाह रहे हैं वैसे आती है कि नहीं। तो ये देखें 2 2 2 और सारे मैंने 2 दिए, और देखें ये हमारी एग्जैक्टली जो हम चाह रहे थे वो आउटपुट आ गई है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा प्रोग्राम, पसंद आया होगा, ठीक है।
और समझ भी आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये पेपर में अक्सर आया करता है, ठीक है, चाहे आप सेकेंड ईयर में, चाहे आप BS लेवल में, चाहे आप 10th में हैं, तो ये वाला प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं मेरे, उनको भी मैं ये कहता हूँ कि अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।